अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन कि इंसानों में गैसियस एक्सचेंज यानी गैसों का तबादला कैसे होता है। तो आप सब जानते हैं कि इंसान और सारे मेमल्स जो हैं वो क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी गर्म खून वाले जानदार होते हैं। इनमें जो मेटाबॉलिक रिएक्शन की जो रेट होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है, उसे कांस्टेंट लेवल पर बरकरार रखने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए मेटाबॉलिक रिएक्शन की रेट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ कांस्टेंट यानी जो बॉडी टेम्परेचर है एक ह्यूमन का वो 36.8 सेंटीग्रेड है और 98.6 फ़ारेनहाइट। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं द एयर पैसेजवे और दूसरा है लंग्स। आज हम द एयर पैसेजवे पढ़ेंगे डिटेल से। एयर पैसेजवे जो है वो मुश्तमिल होता है कौन से हिस्सों पे, यहाँ पे देखिए। एयर पैसेजवे मुश्तमिल होता है नॉस्ट्रेल्स पे, नेजल कैविटी पे, पेरेंक्स पे, लेरेंक्स पे, ट्रिकिया पे, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एविलोडाक्स और एल्विलाई इन हिस्सों पर जो है मुश्तमिल होते हैं। यहाँ पे डायग्राम को देख लें, यहाँ पे हम डायग्राम से समझेंगे। आप देख लो नेजल नॉस्ट्रल क्या होते हैं। नॉस्ट्रल जो है वो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है किस चीज की, नेजल कैविटी की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसे नॉस्ट्रल कहते हैं। यहाँ पे देख लो इस जगह को जो है कहते हैं नॉस्ट्रल, यानी ये जो है नेजल कैविटी है, जो खाली जगह नाक में जो खाली जगह होती है उसको नेजल कैविटी कहते हैं। ये नेजल कैविटी की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग है इसे नॉस्ट्रल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नॉस्ट्रल कहते हैं, इसे नॉस्ट्रल्स कहते हैं। अब यहाँ पे जो खाली जगह है ये नाक में, इसे क्या कहते हैं, नेजल कैविटी कहते हैं। इसे नेजल कैविटीज कहते हैं। अब यहाँ पे जो है ईयर होते हैं और साथ ही इसके साथ क्या होते हैं, म्यूकस होते हैं, यानी बाल होते हैं और इसके साथ म्यूकस होते हैं। इनका ये काम होता है कि हवा को जब हम अंदर लेते हैं तो ये जो है इसकी जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल नहीं होता, तो इसलिए इनका म्यूकस और हीयर यानी बालों का ये काम होता है कि इसको जो है गर्म बनाए और इसमें जो है नमी लाए और इसको जो है बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल बनाए। इसमें जो डस्ट पार्टिकल है उसे उससे रिमूव करे, इसका ये काम होता है। फिर यहाँ से जब हवा आ जाती है वो कहाँ पे आती है, पेरेंक्स में आती है। पेरेंक्स जो है वो रास्ता है जिसमें खुराक और हवा दोनों साथ में जाते हैं, यानी कॉमन रास्ता है खुराक और हवा की। जब यहाँ पे हवा आ जाती है, यानी हवा जब यहाँ पे आ जाती है तो यहाँ से आगे बढ़ के कहाँ पे आ जाती है, लेरिंग्स में। अब लेरिंग्स क्या है, लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है विकल कॉर्ड होते हैं, जब वो रिस्पायरेशन के दौरान ये वाइब्रेट होते हैं तो यहाँ पे आवाज पैदा होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो है जैसे ही आवाज आ जाती है यहाँ पे इसके केविटी को कहते हैं ग्लोटस, लेरिंग्स के कैविटी को ग्लोटस कहते हैं और इसके वाहिद को कहते हैं, यानी एक को कहते हैं एपिग्लोटस। एपिग्लोटस जो कंट्रोल होते हैं मसल से कंट्रोल होते हैं, जो कवर करते हैं। काम क्या होता है, कवरिंग करना। इनका काम क्या होता है, कवरिंग करना। अब जब हम कोई चीज खाते हैं, जैसे हम इसे खाते हैं तो यहाँ पे जो है ये कवर कर लेता है, किसको, लेरिंग्स को कवर करता है। क्यों, ताकि जो खुराक है वो सांस की नाली में ना जाए, इसलिए वो इसे कवर करता है। तो यहाँ पे जो है खुराक आ जाएगी लेरिंग्स से, फिर कहाँ पे आ जाएगी, ट्रिकिया क्या होता है, ये लेरिंग्स जो है वो ट्रिकिया से ऊपर होता है। तब खुराक जो है वो हवा जो है, यानी खुराक नहीं, हवा जो है वो आ जाएगी ट्रिकिया में, यानी सांस की नाली में। हम इसे सांस की नाली में कहते हैं। यहाँ पे रिंग्स होते हैं, कार्टिलेज रिंग्स होते हैं। यहाँ पे देखो ये रिंग्स होते हैं जिसकी शक्ल, यानी जो ट्रिकिया है उसकी शक्ल क्या है, सी शेप है।
यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमारे पास क्या था, इससे हम कॉमन जो रास्ता था, जो खुराक और हवा के लिए कॉमन रास्ता था, उसे हम क्या कहते थे, पेरेंट्स। उसे हम पेरेंट्स कहते हैं। और यहाँ पे जो है लेरेंक्स से कहते थे, लेरेंक्स जो है वॉइस बॉक्स को कहते हैं, यानी यहाँ पे आवाज भी पैदा होती है और साथ ही यहाँ पे जो है कवरिंग भी होती है। इसके कैविटी को ग्लोटस कहते हैं। यहाँ पे जो है इसे क्या कहते हैं, लेरेंक्स कहते हैं। यहाँ लेरेंक्स से आगे बढ़ के हवा आ जाती है ट्रिकिया में, यानी सांस के नाली में। यहाँ इसको क्या कहते हैं, ट्रिकिया। ये ट्रिकिया में आ गई। ये ट्रिकिया की जो शेप होती है वो सी शेप होती है। यहाँ पे रिंग्स होते हैं। इन रिंग्स का क्या काम होता है, यहाँ में तब ये कोलेप्स हो जाते हैं। कब, जब हम किसी तरह बाइंड करते हैं गर्दन को यानी निक को, जब बाइंड करते हैं तो ये कोलेप्स हो जाते हैं, यानी हवा के लिए जो रास्ता होता है वो खुल जाता है और हवा जो है बाहर जाता है या अंदर जाता है। इनका ये काम होता है, ये कोलेप्सिंग। और इसके बाद जो है ये ट्रिकिया में जो है यहाँ पे भी बाल होते हैं और इसमें म्यूकस होते हैं। यहाँ पे बाल भी होते हैं, म्यूकस भी होते हैं। बालों और म्यूकस का मैंने आपको काम बताया था कि ये हवा को गर्म करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर के बराबर लाते हैं और जिसमें जो डस्ट पार्टिकल है उसे उससे रिमूव करते हैं। और इसमें जो है क्या करते हैं, इसमें जो डस्ट पार्टिकल है उसे रिमूव करते हैं और इसे जो है मॉइस्ट यानी नमी, इसमें जो है नमी पैदा करते हैं। यहाँ पे जो ट्रिकिया है वो आगे जाके डिवाइड हो जाती है, किसमें, ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं। इसके वाहिद को जो है ब्रोंकस कहते हैं। यानी राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड होते हैं। राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड हो जाते हैं। इसके प्लूरल को कहते हैं ब्रोंकाई। ये यहाँ पे डिवाइड हो गए, हवा यहाँ पे आ जाएगी, लंग्स में जो है इंटर हो जाएगी। अब जो ये ब्रोंकस है ये आगे डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में। किस चीज में डिवाइड होते हैं, ये ब्रोंकस जो है आगे डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में। यहाँ पे ये डिवाइड हुए हैं किस चीज में, ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं। अब यहाँ ब्रोंक्यूल से जो कुछ क्या होता है, अलग होता है। कहाँ, यहाँ पे जो है यहाँ पे थिन यानी एक पतला सा ट्यूब अलग होता है ब्रोंक्यूल से, जिसे हम कहते हैं एल्वियुलर डक्ट। एक पतला सा ट्यूब ब्रोंक्यूल से अलग होता है जिसे हम कहते हैं एल्वियुलर डक्ट। एल्वियुलर डक्ट, एल्वियुलर डक्ट्स कहते हैं। यहाँ पे जो एल्वियुलर डक्ट्स है वो आगे जो है यहाँ पे इसके ईंट पे जो है क्या होते हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी तेरे नुमा शक्ल होते हैं, शेप होते हैं। तो तेरे नुमा शक्ल है, यानी जो ईंट पे किस चीज की, एल्वियुलर डक्ट के ईंट पे जो तेरे नुमा शक्ल होते हैं उसे क्या कहते हैं, एल्वियुलाई कहते हैं। एल्वियुलाई कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एल्वियुलाई कहते हैं। यहाँ एल्वियुलाई के गिर्द जो है कैपिलरीज होते हैं। अब यहाँ पे क्या होते हैं, एल्वियुलाई के गिर्द जो है कैपिलरीज होते हैं, कैपिलरीज होते हैं। यहाँ पे कैपिलरीज होते हैं। अब इन कैपिलरीज का क्या, एल्वियुलाई का क्या काम होता है, गैसियस एक्सचेंज जो होते हैं वो एल्वियुलाई में होते हैं। एल्वियुलाई जो है वो बेसिक यूनिट है गैसियस एक्सचेंज की। अब यहाँ पे जो है कैपिलरीज है, कैपिलरीज जो है वो एक्सचेंज यानी ट्रांसफर ऑफ क्या करता है, ब्लड, यानी ब्लड को ट्रांसफर करता है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है यानी जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी वो ब्लड यानी गंदा ब्लड हम उसे कह सकते हैं। तो वो ब्लड जो है वो आर्टरी लाती है, कौन से आर्टरी लाती है, पुल्मोनरी आर्टरी। बाकी अगर आप समझे तो बाकी आर्टरीज जो है, सारी आर्टरीज जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीनेटेड ब्लड को लाते हैं। लेकिन पुल्मोनरी एक वैसी वाहिद आर्टरी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ले जाती है। यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ले आती है यहाँ पे कैपिलरीज में।
और कैपिलरीज आगे जाके जो है कंबाइन होते हैं और इनसे क्या बनता है, वेन्स पुल्मोनरी वेन्स बनता है। अब पुल्मोनरी वेन्स का क्या काम होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाते हैं आर्ट्स के पास, यानी दिल के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं। बाकी सारे वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं, लेकिन पुल्मोनरी वेन्स ऐसा वाहिद वेन है जिसमें जो है क्या जाता है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। यहाँ पे जो है कैपिलरी जो है कंबाइन होते हैं और इनसे जो है वेन्स बनते हैं, पुल्मोनरी वेन्स बनते हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है आर्ट्स के पास, यानी हार्ट के लेफ्ट हिस्से को ले जाते हैं। इंशाल्लाह यहाँ पे